हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मूल अवस्था में 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटान के द्वारा इसको उत्तेजित किया जाता है। तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में अगर हम देखें कि जो हाइड्रोजन परमाणु का जो बच्चों NV कक्षा में ऊर्जा का मान होता है वो होता है E1 भागे N का वर्ग, जहाँ पे E1 क्या है बच्चों, पहली कक्षा में ऊर्जा का मान है। इस प्रकार से तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी बच्चों ये हमारा नाभिक है। ये पहली कक्षा हो गई बच्चों इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों ये दूसरी कक्षा हो गई, फिर ये तीसरी कक्षा हो गई, उसके बाद बच्चों ये हमारी चौथी कक्षा हो गई बच्चों। यहाँ पर बच्चों आयनन विभव का अर्थ ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि पहली कक्षा में होता है। तो आयनन विभव का अर्थ ये हुआ कि पहली कक्षा से उत्सर्जित करके उसे बाहर निकाल दिया जाए, तब जो है हाइड्रोजन परमाणु हमारा आयनित हो जाएगा। तो यानी बच्चों पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है उसको शून्य कर दिया जाए। तो बच्चों शून्य करने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी बच्चों पहली कक्षा में उसकी ऊर्जा का मान -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस प्रकार से बच्चों E1 का मान हमें प्राप्त हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रकार से अगर हम दूसरी कक्षा में इस सूत्र से अगर हम देखें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर तीसरी कक्षा में बच्चों हो जाएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और चौथी कक्षा में ऊर्जा हो जाएगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रकार से तो बच्चों यहाँ पर जो है अगर 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊर्जा के फोटान द्वारा इसको उत्तेजित किया जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर मूल अवस्था में, तो मूल अवस्था में इसकी ऊर्जा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटान से उत्तेजित करने पर अब जो है बच्चों इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो बच्चों पहले इसकी ऊर्जा थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब इसमें बच्चों 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटान दे दिया गया है बच्चों इस प्रकार से। तो अब जो है इसकी ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाएगी बच्चों -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये तीसरी कक्षा की ऊर्जा है। तो यहाँ से कह सकते हैं बच्चों अतः इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों मूल अवस्था यानी कि n बराबर 1 से पहली कक्षा से तीसरी कक्षा में चला जाएगा बच्चों उत्तेजित होकर के, तीसरी कक्षा में चला जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा n बराबर 1 था, और ये n बराबर 2, और ये n बराबर 3 में बच्चों चला जाएगा। तो बच्चों n बराबर 3 में जाने के पश्चात पुनः वह n बराबर 1 में लौटना चाहेगा बच्चों। तो n बराबर 1 में लौटने के कितने तरीके हो सकते हैं ये हम देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों ये तीसरी कक्षा से ये इस प्रकार से n बराबर 2 में आ सकता है बच्चों दूसरी कक्षा में, या फिर बच्चों सीधा n बराबर 1 में आ सकता है इस प्रकार से, या फिर बच्चों जब ये दूसरी कक्षा में आए तो दूसरी कक्षा से फिर पहली कक्षा में इस प्रकार से आ सकता है अंत में। तो बच्चों इस प्रकार से अगर हम देखें तो तीन अलग स्पेक्ट्रम में हमें तीन अलग अलग लाइनें प्राप्त होंगी। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को अगर देखें तो ये जो हमारा C विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।